अब आगे हम देखते हैं कि घनानंद के जो पद हैं उसमें पांचवा जो पद है उसे देखते हैं। जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, पर कैसे करी जिए कि जरनी को जराइए, पर कैसे करी जिए कि जरनी को जताइए। अरे महानिर्दयी दई कैसे की जीवाऊं जिया, हर बेदनी को बढ़वारी कहाँ लो दुराइए, बेदनी की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए। हरि दुख को बखाने करी बेको रसना के होती, ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाइए। हरे रहने देने चैन को न ले से कहूँ पये भागे, आपने ही ऐसे दोष का ही दो लगाइए। यहाँ पर वियोगिनी नायिका अपने नायक के द्वारा किए गए कठोरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक व्यवहार पर, आचरण पर खेद व्यक्त करती हुई कहती है, क्या कहती है कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लेकिन तुम निर्दयता से प्रेम करते हो। अर्थात यह एक तरफा मामला है जो नितांत अनुचित और अनीतिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ तुमको भी उतना ही प्रेम मुझसे करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहती है कि तुम मेरे प्रेम को बड़ी निर्दयता पूर्वक जैसे छोड़ देते हो। ऐसा न होता तो वह मेरी विरह कथा का अनुभव कर लेता और मेरे पास किसी भी प्रकार का बहाना बना करके चला आता। भाव यह है कि जिससे मुझे प्रेम है वो निष्ठुरता के प्रति आसक्त है। अब मैं किस प्रकार अपनी वेदना को किसके सामने व्यक्त करूं और किससे बतलाऊं। और ये सच बात है व्यवहारिक जीवन में भी कि जब हम दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो उसी व्यक्ति के साथ अपने कष्ट और दुख की बात को साझा करते हैं जिससे हम स्नेह करते हैं। और बताया भी जाता है कि दुख हर किसी से नहीं बांटना चाहिए। जो आपका दर्द न समझे ऐसे व्यक्ति से दुख बांटने की आवश्यकता नहीं है। वो बार बार कहती है कि मेरा जो प्रियतम है वो बहुत निर्मोही है। कहे विधाता हे देव तुम बताओ फिर किस तरह से मैं अपने प्राणों को जीवित रखूं, क्योंकि निरंतर बढ़ती हुई वेदना को कब तक छिपा कर रखूं। सुख की अनुभूति को तो व्यक्ति एक पल के लिए सबसे छिपा कर रख सकता है, लेकिन दुख की वेदना को बहुत दिनों तक कोई व्यक्ति अपने अंदर छुपा कर नहीं रख सकता है। हालांकि दोनों ही जो परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो सुख की हों या दुख की, दोनों ही अवर्णनीय होती हैं। उनका शब्दों के माध्यम से वर्णन करना संभव नहीं होता है। और कहती है कि उस दशा में कुछ न कुछ वेदना को व्यक्त करती भी कहती है कि बात मेरे मन में आती है कि मैं अपनी दुख की वेदना को किसी दूसरे से कह दूं तो क्या ठीक रहेगा, लेकिन मेरी जो जिह्वा है, मेरी जो जीभ है, वह मेरे इस दुख को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, मौन हो जाती है, अर्थात वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इतने पर भी जो कठोर प्रियतम है, प्रिय के मुख को दर्शन कभी नहीं होता है। इतना होने के बावजूद भी वह मुझसे मिलने नहीं आता। इसका परिणाम यह निकलता है कि मेरा दिन और रात दोनों का चैन समाप्त हो जाता है। अर्थात न दिन में सुकून न रात में सुकून, रात दिन का जो विरह में जलना है ये निरंतर बना ही रहता है। तो ये जो दूसरा जो पद है इसकी व्याख्या आपसे की, फिर आगे की पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।